जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से नामजद कर दिया। JUI की मुखालिफत, जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत। जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी 8-1 से हुई। तहरीक इंसाफ का इजलास का बॉयकॉट, अरकान ने शिरकत नहीं की। वजीर आजम पार्लिमानी कमेटी का तजवीज करदा नाम भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ओहदे पर आखिरी रोज है। सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रुपिंग थी या जो एक सियासी रोल जो सुप्रीम कोर्ट का नज़र आता रहा है वक्तन फ़वक्तना में चंद साल जो गुजरे हैं उसमें याहिया अफरीदी साहब जो है एक खामोश जज की हैसियत से जो है अपना किरदार अदा करते रहे हैं और उस पर कथित तौर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अदलिया में गिरोहबंदी के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान खामोशी से अपना किरदार अदा करते रहे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी लिखा। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, तहरीक इंसाफ ने जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब, जवाब तसल्ली बख्श न हुआ तो पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया जाएगा। नोटिस का मतलब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने के जिम्मेदार। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं, उस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तिलाफी नोट जारी, लिखा 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। अक्सरियती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रुजू करने का कहा। यह हुक्म पाकिस्तान में राइज अदालती तरीक़ाकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी गुंजाइश देने की कोई नजीर नहीं मिलती। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस, अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का भी इख्तिलाफी नोट जारी, लिखा 41 आजाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो PTI से थे। आरओस और इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 39 अरकान को नहीं दी जा सकती। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाता वो आजाद तस्वुर होता है। 26वीं हमारी आईनी तरमीम अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। आम आदमी को यकीनन आसानी हासिल होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये उस विजन की भी एकम्प्लिशमेंट है और तकमील है। आईनी बेंच की तश्कील मिसाक़े जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए अहम संगे मील है। आईनी बेंच की आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। SCO कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ। पाक फौज ने भरपूर मदद की। गजा और लबनान में जंग बंदी को नागुज़ीर करार दिया। कहा आलमी अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद किया जाए। पार्लिमानी कमेटी में PTI को कम नुमाइंदगी दी गई। बैरिस्टर गौहर का शिकवा, कहा PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। शिबली फराज का कहना है आईनी तरमीम ने इंसाफ के निजाम को हिला कर रख दिया। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है।
आईनी तरमीम को नहीं मानते, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रहेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार, कहा जब फाइनल कॉल दूंगा तो फिर आर या पार होगा। ये अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं, गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद, कहा इनसे गवर्नेंस ठीक होती नहीं, कुछ भी हो इल्जाम पीटीआई पर लगा दिया जाता है। थरो इंक्वायरी होनी चाहिए आपके सार्जेंट एट आर्म्स की। सफेद कपड़ों में लोग मौजूद थे, वो मुख्तलिफ गेट से आए। उन लोगों की आप एक एक करके आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा और जनाब स्पीकर वो इन्वेस्टिगेशन थरो होनी चाहिए। आईनी तरमीम के मौके पर हमारे लापता अरकान को लाया गया। असम्बली सिक्योरिटी की वर्दी पहने लोग लेकर आए, तहकीकात की जाए कि वो कौन लोग थे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा, कहा पहले भी ऐवान से निकाब पोशों ने अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया। पीटीआई इंतशार का शिकार, इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आईनी तरमीम के लिए इनके लोग अपनी मर्जी से शामिल हुए। पीटीआई ने एक एक शिक पर सौदेबाजी की। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, कहा इत्तेफाक नहीं था तो फजलुर रहमान के पास बार बार क्यों गए। पीटीआई ने एतराज भी किया और पार्लिमानी कमेटी में नाम भी दिए। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत के पास चली गई। अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दी जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल कमीशन पर एग्जेक्टिव का कंट्रोल बढ़ गया। अगर सियासतदान जजेस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो अदलिया आज़ादाना कैसे काम कर सकती है। कासिम रूंझो की अख्तर मेंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों की तरदीद। मुस्ताफी सेनेटर ने कहा पार्टी सरबराह उनके कारकुनों ने जबरदस्ती न्यूज कॉन्फ्रेंस करवाई, सारी बातें मुझे लिख कर दी गई, जो कुछ कहा मुझसे जबरदस्ती कहलवाया गया। वानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, जेल में इंटरनेट सर्विस पर पीटीआई से रिपोर्ट तलब। वकला की वानी से मुलाकात का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 5 नई दरख्वास्तें दायर। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से 14 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर कर्ज मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज का कोट लखपत में खातून के जेरे तकमील घर का जायजा, मुबारकबाद दी। दूसरी किस्त का चेक पेश किया, कहा अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। घर बनता देखकर जो खुशी हुई लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। कराची में कोरंगी 2.5 नंबर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फरार साथी की तलाश। एटीएम में लूटमार करने वाले गैंग के 3 कारिंदे पकड़े गए। असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। पेशावर, स्वाबी और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नौशेरा और जिला खैबर में भी बादलों की गरज परस। हरीपुर 4 सद्दा में भी जल थल एक, मौसम सर्द हो गया। लेबनान में जंग की शिद्दत बरकरार। बेरूत में अस्पताल के करीब इसराइली तैयारों की बमबारी, 4 बच्चों समेत 18 शहरी शहीद। कई रिहायशी इमारतें जमीन बोस। जंग और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते, हिजबुल्लाह का ऐलान। तेल अवीव और हैफा पर रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम से टकराया था, इसराइली मीडिया का एतराफ। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। जबालिया, खान यूनुस और गजा सिटी में बमबारी। 2 दिन में 115 फलस्तीनी शहीद। इंतहा पसंद यहूदियों का फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का ख्वाब। गजा की सरहद पर कैंप लग गए। गजा की बंदर बांट का नक्शा तैयार। एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। जीत की चाल, स्पिन का जाल। पिंडी स्टेडियम में भी मुल्तान जैसा हाल। स्पिनर्स के लिए विकेट की तैयारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की फैसला कुन टेस्ट के लिए भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान में एक तब्दीली मुतवक्के। मीर हमजा इंजरी का शिकार, मोहम्मद अली की शमूलियत मुतवक्के। इंग्लैंड का भी स्पिन अटैक तैयार। जैक लीच और शोएब बशीर के साथ रेहान अहमद शामिल।